सिर्फ 4 या 5 दिनों के लिए बेहद मेहनत करके एक बड़ा सा पैंडल बनाना, उसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत देवी का मूर्ति रखना, लाखों लोगों का अपने सारे कामकाज भूल के उन पंडालों को विजिट करना और माँ की आशीर्वाद लेना, और कुछ ही दिनों के बाद वो सब खत्म करके गंगा में बहा के फिर से 1 साल का इंतजार करना, क्या ये पागलपन नहीं है? या फिर ये एक बिलीव है कुछ अच्छे होने का? और यही बिलीव, यही फेस्टिवल है जो हम जैसे सारे बंगालियों को एक साथ बांध के रखता है। इज दिस द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल ऑन अर्थ? मुझे सच में मालूम नहीं, लेकिन इस वीडियो में कोशिश करूंगा दुर्गा पूजा की जो सुंदरता और मैग्नीट्यूड है वो आपके सामने रखने का। हर साल महालया के दिन होता है मातृ पक्ष का शुरुआत, और उसके साथ साथ करोड़ों लोगों का खुशियों का दिन। पितृ पक्ष के बाद अब समय है मां की घर वापसी का। कहा जाता है कि मां दुर्गा ने महिषासुर का 3 कल्पों में विभिन्न रूप से विनाश किया था। उनमें से जिस रूप में दुर्गा मां को बंगाल में पूजा जाता है, उस रूप ने मां ने महिषासुर को 4 दिन की युद्ध में हराया था। हालांकि महालय से ही देवी का आगमन का डंका बज जाता है, लेकिन महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी और महादशमी में मां की पूजा किया जाता है, और उन दिनों में बंगाल में रहने वाला हर एक शख्स मां की दर्शन के लिए निकलता है। यह फेस्टिवल इतना स्पेक्टेकुलर है कि उसको 2022 में यूनेस्को द्वारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हिसाब से रिकॉग्नाइज किया गया है। और ये सारे पंडाल जिसमें मां दुर्गा की मूर्ति रहती है, वो सारे एक एक आर्टिस्टिक मास्टरपीस होता है। ये सारे आर्टिस्ट अपने कला का सबसे बेहतरीन मिसाल खड़ा करता है। चाहे वो पंडाल हो या देवी माँ की मूर्ति, इस कला को आप जितना भी देखो आपका मन नहीं भरेगा। आप शहर की ओर जाओगे तो आपको देखने मिलेगा बड़े बड़े पंडाल और देवी की मूर्तियां। जगह जगह आपको थीम पूजा देखने को मिलेगा, जहां पर माँ दुर्गा की आराधना के साथ कुछ टॉपिक या थीम के ऊपर पूजा पंडाल बनाया जाता है। यूजुअली ये सारा पूजा काफी हाई बजट का होता है और दूर दूर से लोग आते हैं इन पूजाओं को देखने। और इन्हीं समय आप करोड़ों लोगों का भीड़ देख के समझ पाओगे कि ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये एक ग्रैंड फेस्टिवल है। और शहर की दूसरी तरफ जब आप गाँव की ओर जाओगे, वहां आपको देखने को मिलेगा सदियों से चले आता हुआ रिचुअल्स और कल्चरल इमोशंस। अब जब गांव के छोटे छोटे रास्ते से जाते वक्त रास्ते की 2 तरफ दुर्गा माँ का आराधना देखोगे, तब आपको एक नॉस्टैल्जिक फील आएगा। यहाँ पर कुछ कुछ घरों में 100 सालों से भी पहले से दुर्गा माँ की पूजा किया जाती है, और पूजा का बजट यहाँ पर मायने नहीं रखता, बल्कि माँ की पूजा करना और उसका आनंद उठाना, यही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। दुर्गा ठाकुर की पंडाल के सामने जो लंबा लाइन लगता है, उसमें वेट करके पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ पंडाल हॉपिंग का मजा कुछ और ही है। जिन लोगों से आपका शायद पूरा साल कोई कांटेक्ट नहीं था, उन लोगों से मिलके कुछ अच्छे पल बिताना और बहुत सारा मस्ती करना, यही है दुर्गा पूजा का सोशल इम्पैक्ट। और कुछ लोगों के लिए ये समय बहुत ही कीमती है, कुछ रोजगार करने के लिए। जो लोग पूजा पंडालों के सामने टेम्पररी खाने का स्टॉल्स लगाते हैं, वो सारे लोग पूरा साल इस समय के लिए बेसब्री से इंतजार करता है। यही है उन लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा इनकम का जरिया। और वैसे भी बंगालीज होते हैं खाने के बहुत शौकीन। दुर्गा पूजा का इन दिनों सिर्फ घूमना नहीं, दिल के तसल्ली तक खाना ठूसना भी मानिए एक रिवाज है। इस समय में कोई डाइट फाइट नहीं चलता, सिर्फ माँ का नाम जप करो और लजीज खाना खा लो। पूजा का भोग, महाअष्टमी का लूची छोला दाल और महानवमी का मटन, ये सब मिस करने का मतलब है घोर पाप करना।
लेकिन इतने सारे अच्छे दिन, अच्छे लम्हे बिताने के बाद आती है माँ की विदाई का दिन। उस टाइम में आपको ऐसा लगेगा कि ये 4 दिन जैसे यूं ही कट गया। माँ की विसर्जन के समय में आपका मन उदास होगा ही होगा। इतना ही शक्तिशाली है माँ के साथ हमारा कनेक्शन। शायद इसलिए उनका और एक नाम है शक्ति। महादशमी में सारे फैमिली मेंबर्स का ब्लेसिंग लेना और विसर्जन के बाद अब रह जाएगा तो सिर्फ कुछ मेमोरीज, और फिर से अपेक्षा होगा 1 साल बाद का कि कब माँ फिर से वापस आएगी। मैं जानता हूं कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे कल्चरल फेस्टिवल है जो बहुत ही बड़ा है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं, अगर आप बंगाल में आके दुर्गा पूजा मनाओगे तो वो एक्सपीरियंस आप कभी नहीं भूल पाओगे। छोटे बच्चों से बूढ़े तक हर कोई माँ दुर्गा की आने का इंतजार करता है, और जब वो आती है तो सबके लिए लाती है खुशियों का लम्हे।